हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पड़ोसियों के बीच क्या बातें हो रही हैं आपकी। तो सारा कुछ खुलासा होगा टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए, जितनी हो जाती है उतनी रीडिंग आपके लिए। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब से मिलती है तब से लागू हो जाती है। तो पहली बार आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आ सके। दिए हुए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो जल्दी से बिना देरी के बताना चाहूँगी कि आपके पड़ोसियों के दिल दिमाग में क्या है और क्या बातें आपके लिए हो रही हैं। देखो, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप बहुत थका थका सा फील कर रहे हैं, अपने आप को ठीक सा महसूस नहीं कर रहे हैं। हालांकि कोई स्वास्थ्य इतना कुछ बड़ी बात नहीं है आपके स्वास्थ्य में, क्योंकि कार्ड बता रही है कोई बड़ी समस्या तो नहीं है। बस थकान हो सकती है, कोई आलस हो सकता है या मौसम का प्रभाव हो सकता है। ये ऐसा नहीं है, आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है किसी का बीपी हाई या लो हो, देखने वाली बात है। कल से मेरा भी थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए देखो मैं इस चैनल पे रीडिंग नहीं लाई और उधर भी मैंने बहुत लेट रीडिंग की दोनों चैनल पे। आप लोग अगर पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं, मेरे 2 और चैनल हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दिए हैं इसी चैनल के अंदर, तो भाई उस पर भी सहयोग करो और कमेंट्स करना ना भूलें। एक लाइक तो बनता ही बनता है इस बात पे। तो आपको देखो, यहाँ पर ठीक कर महसूस करने की आपको ज़रूरत है। आपको बस मन पे हावी नहीं होने देना है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आपका मन बेचैन है या आप परेशान हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को आपको संभालने की ज़रूरत है। बड़ी कोई समस्या मुझे नहीं दिख रही है आपके स्वास्थ्य की जिससे कि आप परेशान हो, ठीक है। तो अब रही पड़ोसियों की बात, तो पड़ोसी आपके बारे में बहुत बात करते हैं, बहुत नज़र रखते हैं। हालांकि आप ऐसी नेचर से हैं, किसी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं, किसी के घर में क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, आपको कुछ खबर ही नहीं रहती है। आपको जैसे कि कोई लेना देना नहीं है। देखो, फिजूल की वार्तालाप में आप इंटरेस्टेड नहीं दिखते हैं, मुझे कतई नज़र नहीं आते कि आप फालतू में 4 लोगों को इकट्ठा जहाँ पे हो जाते हैं और वहाँ पर बात सुनने की कोशिश या करने की कोशिश। अगर कहीं से कुछ बातों की आवाज़ भी आती है तो आप एक तरीके से इग्नोर करते हैं, वहाँ पे सुनने की कोशिश नहीं करते हैं। आपको इंटरेस्ट नहीं है फिजूल की बातों में। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप कहीं ना कहीं अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने काम से काम रखना है, किसी से फिजूल में नहीं ज़्यादा वार्तालाप करना है। देखो, ये बात आपको घमंडी नहीं जताती है, ये कहीं ना कहीं सुकून में ही आपको दिखाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा सोचते रहते हैं उनके पड़ोस में क्या बातें हो रही हैं, लोग कहीं उनके लिए बुरा तो नहीं कह रहे हैं। तो मैं बता दूं, देखो, जीवन की आधी समस्याएं तो दरअसल हमारी काल्पनिक होती हैं, समस्याएं होती नहीं हैं वास्तविक। कहते हैं ना कि वास्तविक सोचो तो कोई समस्या है ही नहीं। कहीं ना कहीं हमारा मन, हमारी कल्पना, हमारी इमेजिनेशन वो समस्या लाकर खड़ी कर देती है। तो ये देखो, आप कभी भी सोचो कि आपको लगता है, अगर ये आता है, देखो आज मैंने पोस्ट भी किया है, पोस्ट देखा करो आप लोग। देखो, बहुत सारी चीज़ों को पोस्ट करती रहती हूँ मैं कि आपको अगर मन में आ रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि पड़ोसी मेरे बारे में उल्टा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं या मेरी बदनामी कर रहे हैं, तो ये आपको लगता है, ये आपकी कल्पना है, आपको उसका आधार नहीं पता है, प्रूफ नहीं है आपके पास। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लोग आपके बारे में ही सोचते रहें। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है सारे लोग मुझसे जलते हैं, मुझे ऐसा लगता है लोग मुझे नज़र लगा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है लोग मेरे साथ कुछ गलत ना कर दें, कहीं ऐसा ना हो मैं बाहर निकल के जाऊं मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए। तो ये जो लगता है ना, वो वास्तविक समस्या नहीं होती है, वो दरअसल हमारी एक काल्पनिक समस्या होती है। हम उसको कल्पना में सोचने लगते हैं, जीने लगते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा, ऐसी सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। ये वास्तविकता है जीवन की कि हमेशा लोग हमारे लिए बुरा नहीं सोचते हैं, क्योंकि जो कार्ड निकल के आए हैं बिल्कुल वो ये बात सत्य कर देते हैं। यहाँ आपके पड़ोसी जो है आपको बहुत हेल्पफुल नेचर का इंसान समझते हैं, बहुत ही संस्कारी समझते हैं। यहाँ पर जो भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, आपसे भिड़ने की कोशिश होती है, छोटी छोटी बात को लेके कहीं ना कहीं उनका ये मकसद रहता है कि आपसे कैसे ही भिड़ लिया जाए, बात कर ली जाए, क्योंकि आप उनको मौका नहीं देते
पाते हैं। और जो आपने एक स्तर अपना मेंटेन करके रखा है, जो तरीका है आपके जीने का, दरअसल उसको हजम नहीं कर पाते लोग, क्योंकि वो आपके उतने उच्च स्तर पे जा ही नहीं सकते। अब ये उच्च स्तर, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पैसे रुपए से उच्च स्तर है। जो आपकी मेंटलिटी है वो बहुत हाई है, बहुत ऊंचा स्तर है, वो ईश्वर से कनेक्ट हैं आप कहीं ना कहीं। आप हर इंसान में जो है ईश्वर को देखते हुए आज की दुनियादारी की जो चालाकियाँ हैं उनसे बहुत अलग हैं। तो ये जब इंसान थोड़ा अलग होता है तो अलग थलग सा पड़ जाता है, थोड़ा अकेला सा भी पड़ जाता है, क्योंकि उसको लोग नहीं समझ पाते हैं जो दुनियादारी की बातें होती हैं। तो आपके पड़ोसियों को कभी कभी ये ज़रूर लगने लगता है कि हो सकता है आपके अंदर किसी चीज़ का घमंड है, रूप का, रंग का, या थोड़ी बहुत ज्वेलसी तो वहाँ पर मुझे दिखती है कि हो ही जाती है कि आपके जैसे क्यों नहीं है। वो तो जो जिन लोगों को 2-4 लोग, मैं ये कहूँगी ज़्यादा नहीं, 1 से 2 लोग या 3 लोग 4 लोग हैं जिनके बीच में ज्वेलसी है कि आपके जैसे वो क्यों नहीं है या आपके जैसा बर्ताव क्यों नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं आपके पड़ोसी आपके बारे में यही बातें करते हैं कि आप समस्याओं से निकलना बखूबी जानते हैं। और ये बात जो है अच्छे लोग हजम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि अगर समस्याएं आ जाए, अगर जीवन में दिक्कत है तो वो कैसे ऊपर उठे। वो उतनी ही सोच लेके चल रहे होते हैं। मैंने बहुत छोटी छोटी बातों पे लोगों को वह भिड़ते देखा, पानी के पीछे भिड़ते देखा, थोड़े से कूड़े के पीछे भिड़ते देखा। मैंने लोगों को जरा सा एक किसी का एक दिन का भी किसी के घर पे अगर नहीं भी चला गया, वैसे ही आपसे भिड़ना हुआ, तब भी आपसे कोई ना कोई बात निकाल के लड़ने की कोशिश करते हैं लोग। ऐसे लोग होते हैं समाज में। तो इन लोगों का जो है एक क्षेत्र होता है, उतने ही क्षेत्र पर के लोग होते हैं। ये आपके स्तर का नहीं है वहाँ पर हिसाब। लेकिन जो और भी लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, तो उन लोगों में ज़रूर आपकी बात होती है कि आप किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, लोगों के दुख दर्द को समझते हैं, किसी को पीड़ा ना पहुँचे इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं। आपके पड़ोसी कहते हैं कि आपसे उनको कोई परेशानी नहीं होती, आप इतना बेहद ख्याल रखते हैं कि किसी को आपसे कोई परेशानी ना हो जाए। आप अपनी तरफ से किसी से भिड़ते नहीं हैं, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं रखते हैं। आप अपने आप में मगन रहने वाले इंसान हैं। तो देखो, ये तो आपकी तारीफ़ है, अच्छी बात है कि आप अपने आप में रहते हैं, किसी के घर परिवार में ताक झाँक नहीं करते हैं, व्यर्थ में नहीं किसी के बीच में बोलते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको आवश्यकता अगर उनको पड़ती है, सॉरी मैं कह रही हूँ आपको, उनको अगर आवश्यकता पड़ती है, आपके पड़ोसियों को, जानने वालों को, परिचितों को, तो आप बिल्कुल उनके लिए आधी रात पर भी तैयार रहते हैं। तो ये भी लोग कहते हैं कि जितना संभव हो सकता है आप कहीं ना कहीं उन लोगों की मदद करते हैं। तो आपके द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचाया जाना एक तरीके से आपकी बहुत बड़ी तारीफ होती है यहाँ कि आज के ज़माने में लोग एक दूसरे को पैर पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं, ज़बरदस्ती भिड़ने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उस ज़माने में आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप कहते हैं खुद चैन में रहो, दूसरों को चैन से रहने दो। तो आप अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, अपनी समस्याओं से कैसे निकला जाए उसके बारे में सोचते हैं, ना कि दूसरों के बारे में, क्योंकि इतना फिजूल टाइम नहीं है। और ये सच भी है, क्यों सोचना किसी के लिए, है ना। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है या आपके बारे में बहुत फिजूल बात कर रहा है, तो आपको तो पता है ना कि आप ऐसे हैं ही नहीं, तो आपको सफाई किसको देनी है, क्योंकि सीधा हमारा कनेक्शन जो है ईश्वर से है। सत्य कहाँ साबित करना है हमें, ईश्वर के सामने। मनुष्य के सामने तो आप कितना भी अच्छे बन जाओ, जिसको जो बोलना है वो बोलेगा ही, है ना। उसके लिए आपको फ़िक्र और चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जब आपको पता है आपने एक इमेज बना के रखी है, अपना स्तर मेंटेन करके रखा है, तो आपको वहाँ चिंता फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। तो उस स्तर से नीचे गिर के वही लोग बात करेंगे जिनका खुद का कोई स्तर नहीं है, तो उनकी फ़िक्र क्यों करना है। तो आपके बहुत सारे पड़ोसी इस बात के लिए आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं कि आप दिन रात किसी के भी टाइम अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है और कोई आपसे सहायता मांगता है तो आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। बहुत ही मजबूत इरादे के बहुत ही अच्छे इंसान, मेल फीमेल आप जो भी हैं,
आप बहुत ही सरल हृदय से हैं, ये लोग अच्छी तरीके से जान चुके हैं। क्योंकि जिस सरलता से आप लोगों से मिलते हैं, देखो अपनी तरफ से कम घुलते मिलते हैं आप, लेकिन अगर कोई घुलता मिलता है या आपके पास आता है या आपके घर आता है तो आप बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं। तो कुछ लोग आपको घमंडी भी समझते हैं, लेकिन जब आपसे मिल लेते हैं तो बिल्कुल उनको समझ आता है आप कितने डाउन टू अर्थ हैं। आप खुद में भले टूटे रहें, खुद में बहुत निराशा से घिरे रहें, उदास रहें, लेकिन दूसरों से हमेशा मुस्कुरा के मिलते हैं, दूसरों की हमेशा सहायता करते हैं। अपने दुख, अपने गम किसी को बताना नहीं चाहते, अपनी समस्याओं को नहीं कहना चाहते। एक तरीके से ऊपर से आप एक बहुत ही मजबूत इंसान के तौर पे दिखाई देते हैं लोगों को। तो बहुत सारे लोग जिनकी बुद्धि का स्तर उतना ही है, निम्न स्तर के हैं, तो वो ये समझ लेते हैं कि आपके तो जीवन में कोई परेशानी है ही नहीं, आप तो बहुत सुखी हैं। आपको देख के इस बात की तो निश्चित तौर पे जलन होती है कि उनको ऐसा लगता है आपके जीवन में बहुत सुख है और ये दुखी ही पैदा हुए हैं। तो दुख तो देखो अनुभव करने वाली चीज़ है, आप सुख को अनुभव करेंगे सुख आएगा, आप दुख को अनुभव करने लगेंगे तो आपके जीवन में दुख ही दुख आएगा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है हमेशा खुश रहो, हमेशा सोचो जो मिला है वो कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं, हमारी उम्मीद, हमारी अपेक्षाओं से कहीं ज़्यादा है। लेके तो हम कुछ आए नहीं थे, कितने कपड़े, कितने बर्तन भाड़े, घर गृहस्थी, कितने नाते रिश्तेदार, तमाम तरीके की चीज़ें जोड़ के रह गई, है ना। कितना कबाड़ लोग इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये सोचो क्या ये हम लेके आए थे और ये लेके भी नहीं जाना है, सब इधर ही पड़े रह जाना है। उसका इतना ओ हल्ला तमाम मचा के रखते हैं लोग। तो देखो आपके पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, आपकी बहुत अच्छी चर्चाएं करते नज़र आ रहे हैं, आपका सहयोग भी करने की कोशिश करते हैं और आपके जीवन की बहुत सारी चर्चाएं करते हैं जिसमें आपकी सिर्फ हिम्मत की बात होती है। बहुत सारे लोग अपने आपके जीवन के बहुत सारे हिस्सों को नहीं जानते। हो सकता है आप कहीं नए शिफ्ट हुए हैं या आपको थोड़ा ही समय हुआ है या आप पहले से भी रहते हैं, तो बहुत सारे जीवन के आपके हिस्से छुपे हैं क्योंकि आप उनको बताना ही नहीं चाहते किसी इंसान को। तो ये जो सीक्रेट एनर्जी है आपकी वो बिल्कुल, और आपके पड़ोसी भी आपसे उस बारे में चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि आप मौका ही नहीं देते किसी को फिजूल बात करने का। तो सबसे बड़ा सुख होता है कि आप अकेले एकांत में अकेले रहकर अपने आप को समझ पाते हैं, अपने काम को, अपने ग्रोथ को आगे कर पाते हैं, अपनी क्षमताओं को जान पाते हैं और आप जितना कम लोगों से जुड़ते हैं उतना ही आप आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।